नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए आप घर लौटते हैं, चूल्हा जलाने जाते हैं, लेकिन सिलेंडर खाली है, बाहर लाइनें लगी हैं, एजेंसियों पर ताला लगा है, फैक्ट्री बंद है, मजदूर बेरोजगार हो चुका है, रेस्टोरेंट बंद है और यह सब सिर्फ इसलिए क्योंकि हजारों किलोमीटर दूर एक जंग ने हमारी जीवन रेखा को काट दिया है। क्या आप जानते हैं कि आज भारत का 90% एलपीजी इसी एक संकरे रास्ते से आता है और वो रास्ता है होर्मुज जलद मरुमध्य, अब बंद हो चुका है। सवाल ये है क्या आपको आपकी रसोई अगले हफ्ते जल पाएगी? क्या आपकी फैक्ट्री फिर कभी खुलेगी? क्या रुपया 100 के पार जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत इस संकट से उबर पाएगा? अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा वो सारी सच्चाई जो मीडिया में छिपाई जा रही है। कोई अफवाह नहीं, सिर्फ फैक्ट्स, ग्राउंड रिपोर्ट्स, सरकारी आंकड़े और मेरे 5 साल के अनुभव से। दोस्तों, ईरान अमेरिका इजरायल युद्ध ने 28 फरवरी से शुरू होकर अब होर्मुज को अनौपचारिक रूप से ब्लॉक कर दिया है। दुनिया का 1/5 तेल गैस इसी रास्ते से गुजरता है। भारत के लिए 26% से ज्यादा एलपीजी और आधा एलएनजी सब यहीं से। पिछले 10 से 15 दिनों में क्या हुआ? गुजरात के मोरबी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सिरामिक हब, वहां 550 से ज्यादा फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है। 4 लाख से ज्यादा मजदूर प्रभावित हो चुका है। क्यों? प्रोपेन और नेचुरल गैस की सप्लाई खत्म हो चुकी है, किल्न जल नहीं रहे, टाइल से नहीं बन रही है। ये इंडस्ट्री 750 अरब रुपए की है। क्या आप सोच सकते हैं एक छोटा सा शहर जो भारत की 80% टाइल्स बनाता है अब बंद हो चुकी है। निर्यात रुक गया है। अफ्रीकी, मिडिल ईस्ट, यूरोप अब इंतजार कर रहा है। सूरत जैसे टेक्सटाइल अब हमें माइग्रेंट्स वर्कर भाग रहे हैं। एलपीजी की कीमत 550 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। लोग कोयला लकड़ी पर वापस लौट रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु के रेस्टोरेंट कैटरिंग बंद हो चुका है। मेनू छोटा, घंटे कम, कई जगह पूरी तरह बंद हो चुका है। घरों में पैनिक बाइंग, गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें, लोग स्कूटर पर सिलेंडर लाद कर जा रहे हैं। तो सवाल, क्या सरकार सो रही है? नहीं। घरेलू एलपीजी आवंटन 50% तक बढ़ा दिया गया। कमर्शियल में 20% एक्स्ट्रा। रिफाइनरियां 100% प्लस क्षमता पर चल रही है। घरेलू उत्पादन 25 से 40% तक बढ़ा दिया गया। 3 भारतीय टैंकर शिवाड़िक और नंदा देवी होर्मुज क्रॉस करके गुजरात पहुंच चुका है। 92,700 टन एलपीजी राहत की खबर। ईरानी नेवी ने कुछ जहाजों को गाइड किया है, डिप्लोमेसी काम कर रही है, लेकिन अभी भी 21 जहाज फंसे हैं। 3 लाख टन एलपीजी इंतजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान से बात की है 21 मार्च को फोन। उन्होंने ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला की निंदा की है। कहा शिपिंग लेन सुरक्षित होने चाहिए, नेविगेशन की आजादी जरूरी है। यह दूसरी बार था जब युद्ध शुरू होने के बाद बात हुई है। भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रख रहा है। अमेरिका से भी एलपीजी मांग रहा है, वैकल्पिक रूट तलाश रहा है। लेकिन सबसे डरावनी बात है रुपया। भारतीय रुपया पहली बार 93 के पार, रिकॉर्ड लो 93.71 तक पहुंचा है। 4 साल में सबसे बड़ी एक दिन की गिरावट है। तेल 110 से 120 डॉलर प्रति बैरल। इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, महंगाई आएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ फरवरी में 3 महीने के लो पर। अगर यह 2 हफ्ते और चला तो ग्रामीण इलाकों में केरोसिन, कोयला और बायोमास पर वापसी होना पड़ेगा। पर दूसरा, ईरान और अमेरिका डी-एस्केलेट करेंगे या यह संकट लंबा चलेगा, हमारी जिंदगी बदल देगा। लेकिन असली खेल ऊर्जा का है दोस्तों। यह संकट गहरा है, लेकिन भारत ने पहले भी तूफान झेले हैं। हमारी डिप्लोमेसी, घरेलू उत्पादन और एकता हमें बचाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा अगली अपडेट मिस न हो। कमेंट में बताएं आपके शहर में गैस की स्थिति क्या है। यह था आजाद आपके साथ में है।
क्या आप तैयार है महंगाई के इस दौर के लिए? सरकार समय पर कदम उठाएगी।